नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़ और इसमें एक अहम खबर है मुंबई से। अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर चर्चा में है। आज मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने मुंबई के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनके खिलाफ बयान दर्ज करवाया। आपको पता है पिछले महीने ही जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ शिकायत की थी और आज इस मामले पर उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कंगना की वजह से जो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल में जो अपनी छवि बनाई थी उसको बहुत धक्का पहुँचा है। आपको बता दें पिछले दिनों जब ये सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला चल रहा था, उस दौरान एक टीवी शो के दौरान कंगना रनौत ने कहा था कि जावेद अख्तर ने उन्हें अपने घर बुलाकर उन पर डांटा और उनको धमकाया कि वो अपने जो उनके एक्स बॉयफ्रेंड है ऋतिक रोशन उनसे माफ़ी मांगे। ये एक बड़ी खबर थी और सनसनीखेज खबर थी। इसके बाद जावेद अख्तर ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके इस बयान के बाद तमाम लोगों ने उनको फ़ोन किए, कॉल किए, मैसेज किए और सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल भी किया गया। उन्होंने कहा कि 25 साल में बड़ी मेहनत से मैंने इस फिल्म इंडस्ट्री में अपने लिए सम्मान और नाम और शोहरत कमाया है और कंगना रनौत के इस तरह के बयान की वजह से उन्हें बहुत धक्का पहुंचा। आपको बता दें जब सुशांत सिंह राजपूत का जब से ये मामला चल रहा था, कंगना रनौत लगातार सुर्खियों में थी। यहाँ तक कि जो महाराष्ट्र सरकार के साथ भी सीधे उनकी झड़प हो गई थी और इसी दौरान एक टीवी शो के दौरान कंगना रनौत ने कहा था कि गीतकार जावेद अख्तर एक तरह से उनको कहा था कि सुसाइड गैंग के लीडर हैं और उन्होंने कहा था कि जब कंगना ने का ये दावा था कि जब ऋतिक रोशन के साथ उनका विवाद चल रहा था तब जावेद अख्तर ने उनके अपने घर बुलाया और उनको धमकाया कि ऋतिक रोशन से वो माफ़ी मांगे, अन्यथा उनके पास सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस तरह की बात की थी। इसी मामले पर जावेद अख्तर ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कंगना के खिलाफ शिकायत की थी और आज मुंबई में सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने जावेद अख्तर ने अपने बयान दर्ज कराए, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा कि जो मैंने 25 साल में जो सम्मान और शोहरत कमाया वो कंगना रनौत के गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से धूमिल हुआ है, उनको बहुत धक्का पहुंचा। और जावेद अख्तर की शिकायत करने के तुरंत बाद ही कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि एक अकेली लड़की सुसाइड गैंग के खिलाफ लड़ती है, टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ लड़ती है और ड्रग माफिया के खिलाफ संघर्ष करती है, तो उसके साथ क्या होता है। उन्होंने कहा कि मैंने एक मुश्किल जीवन चुना है, मैंने एक मुश्किल रास्ता चुना है, लेकिन ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं देश के लोगों को जगाने का काम कर रही हूँ। ये एक बार फिर मतलब कंगना रनौत का जो एक उनका अंदाज है वो सामने आया कि जब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा रही है तो उस पर वो किस तरह से रिएक्ट कर रही हैं। आपको बता दें पिछले दिनों अभी जो आज भी ट्विटर पर एक ट्रेंड कर रहा है, जो मशहूर एक्टर और गीतकार हैं उनसे भी उनकी लड़ाई चल रही है और लगातार कंगना अपने बयान पर कायम है। आपको बता दें कंगना अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं और वो अपने बयान से आपको बताएं जो दिलजीत दोसांझ है उनके साथ उनका विवाद लगातार चल रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। पिछले दिनों कंगना ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो शाहीन बाग की दादी हैं वो अब आजकल किसान का आंदोलन में जुड़ गई हैं। आपको बता दें जैसे दिल्ली में किसान का आंदोलन चल रहा है, तमाम सामाजिक मुद्दों को लेकर कंगना हमेशा वोकल रहती हैं, हमेशा अपनी राय रखती हैं। तो उन्होंने एक राय रखी थी ट्विटर पर, उन्होंने कहा था एक फ़ोटो ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा था कि एक जो शाहीन बाग वाली दादी हैं वो किसान के अब आंदोलन में वो हिस्सा ले रही हैं। इस पर दिलजीत ने एक फ़ोटो ट्वीट की और जो एक बहुत ही एजड सी लेडी हैं पंजाब की हैं, वो किसानों के मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही हैं और उन्होंने कंगना को जगाते हुए दिलजीत ने कहा था कि आप कोई भी किसी के बारे में बयान देने से पहले जान लें कि वो व्यक्ति कौन है और उन्होंने उस महिला की फ़ोटो ट्वीट की थी। इसके बाद कंगना भड़क गई और उन्होंने दिलजीत दोसांझ को करण जौहर का पालतू कह दिया। अब ये जो बयान है इस तरीके के वो लगातार ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, एक के बाद एक दिलजीत की तरफ से फिर कंगना की तरफ से बयान आते जा रहे हैं और ट्विटर पर ये ट्रेंड कर रहा है। लेकिन अभी जो ताज़ा खबर है वो जावेद अख्तर और कंगना रनौत को लेकर। जावेद अख्तर ने जो मशहूर गीतकार हैं, वरिष्ठ गीतकार हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और आज ही उन्होंने मुंबई की सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में बयान दर्ज करके कहा है कि कंगना के बयान की वजह से उनकी छवि को बहुत धक्का पहुंचा। इस समय की बड़ी खबर मैं आपको बता रहे कंगना रनौत और
जावेद अख्तर के बीच में जो शिकायत दर्ज हुई थी उसको लेकर आज जावेद अख्तर ने बयान दर्ज की करवाए हैं और कंगना ने इस जावेद अख्तर के बयान दर्ज करवाने के बाद फिर से एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि एक अकेली लड़की जब टुकड़े टुकड़े गैंग और ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ती है, सुसाइड गैंग के खिलाफ संघर्ष करती है तो उसके साथ में क्या होता है। मैंने एक मुश्किल रास्ता चुना है, लेकिन ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं देश के लोगों को जगाने का काम कर रही हूँ ऐसे समय पर जब देश की एकता और अखंडता पर खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें तमाम सामाजिक मुद्दों पर कंगना रनौत सक्रिय रहती हैं और एक बार फिर से वो किसानों के मुद्दे पर भी वो बयान दे रही हैं और अभी ताज़ा मामला जावेद अख्तर को लेकर जावेद अख्तर ने आज मुंबई की सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष कंगना के खिलाफ अपना बयान दर्ज कराया। आप बने ही रहिए MCD न्यूज़ के साथ, आपको लगातार हम इस खबर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कंगना अभी तो एक पहले भी एक मामला है, इस पर वो एक जो गीतकार हैं और जो एक्टर भी हैं, सिंगर हैं, एक्टर है दिलजीत दोसांझ के साथ में उनकी ट्विटर पर एक जंग जारी है। और दूसरी बात जो आ गई है वो जावेद अख्तर को लेकर आ गई। जावेद अख्तर ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इस पर कंगना का कहना है कि मैंने एक मुश्किल रास्ता चुना है, लेकिन मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं लोगों को जगाने का काम कर रही हूँ। और कंगना आपको बता दें जब से एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड का केस आया है तब से लगातार कंगना सक्रिय हैं और वो कह रही हैं कि ये जो सुसाइड गैंग है, माफिया गैंग है, वो किस तरह से बॉलीवुड में सक्रिय है। और उन्होंने तमाम उदाहरण देके, एक्चुअली जब ये जावेद अख्तर का मामला है वो इसी संदर्भ में उन्होंने बयान में कहा था कि किस तरह से उन्होंने अपने घर पे बुलाकर मुझे धमकाया था और कहा था कि अगर तुम ऋतिक रोशन से माफ़ी मांगो नहीं तो सुसाइड के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। और कंगना सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड को लेकर भी यही कह रही थी कि बॉलीवुड में इस तरह का एक एटमॉस्फेयर है कि अगर कोई भी नया एक्टर जो अगर वो किसी बड़ी फैमिली से, बड़े फिल्मी खानदान से नहीं, तो उस पर किस तरह के दबाव बनाए जाते हैं। और सुशांत सिंह को लेकर वो लगातार कह रही थी कि सुशांत सिंह ने सुसाइड नहीं की है, ये एक प्लान मर्डर है। उसको इस तरह से उकसाया गया था, परेशान किया गया था और ये जिस तरह का जो ड्रग माफिया बॉलीवुड में सक्रिय है उसकी भूमिका थी सुशांत सिंह को मारने में। आज इसी संदर्भ में जावेद अख्तर ने बयान दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि ये कंगना का जो आरोप लगाए थे जावेद अख्तर पर, उनका कहना है कि उस वजह से उनकी जो 25 सालों की एक छवि बनी हुई है थी फिल्म इंडस्ट्री में, इतने सालों से वो काम कर रहे हैं, उन्होंने सम्मान और शोहरत जो कमाई है वो कंगना के बयान की वजह से उनको बहुत धक्का पहुँचा है। और वो इसी संदर्भ में उन्होंने आज सिटी मजिस्ट्रेट में आपको बता दें कि उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। अब हो सकता है कि अब जैसे ही कोर्ट इस मामले का संज्ञान लेगा, कंगना को मुंबई कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जा सकता है कि इस संदर्भ में वो अपना जो पक्ष है वो कोर्ट के सामने रखें। आपको बता दें पिछले दिनों से कई ऐसे मामले हुए। आपको बता दें ये सुशांत सिंह का मामला इतना गंभीर हो गया था कि सीधे कंगना रनौत सरकार से भिड़ गई थी। आज के ट्वीट में भी उन्होंने कहा कि जो एक फासिस्ट सरकार के खिलाफ जो एक लड़की लड़ती है, ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ती है, सुसाइड गैंग के खिलाफ लड़ती है, तो उसके साथ में क्या होता। पिछले दिनों कंगना ने सीधे महाराष्ट्र सरकार से टक्कर ली थी और इसके बाद BMC के टीम ने उनके दफ्तर को, जो बांद्रा स्थित उनका मणिकर्णिका प्रोडक्शन हाउस का जो दफ्तर है उसे तोड़ दिया गया था। और इसके बाद भी कंगना नहीं रुकी, नहीं थमी, वो लगातार महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बयान देती रही। आइए हम आपको कंगना का एक पुराना बयान भी दिखाते हैं जिसमें कि सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चैलेंज कर रही थी, कह रही थी कि तुमने मेरा घर तोड़ा, लेकिन तुम्हें क्या लगता है एक दिन तुम्हारा घमंड टूटेगा। और इसके बाद ये जब कोर्ट में मामला गया तो BMC की गलती को मानते हुए कोर्ट ने BMC को कहा है कि कंगना के जो दफ्तर तोड़ा गया उसकी भरपाई करे BMC। आइए हम दिखाते हैं कि कंगना ने अपने बयान में किस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया था। तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने
देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।